चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट गलवान में हटे तो पेंगोंग में आमने सामने भारत चीन की सीमा। हाँ जी दोस्तों, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट न्यूज। भारत और चीन की सीमाएं लद्दाख में 3 जगहों पर पीछे हटी है, मगर पेंगोंग झील के उत्तरी किनारों पर स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। वहां पर चीन के सैनिक अब भी मौजूद हैं। कुछ हाईलाइट की बात करें तो पहले नंबर पे लद्दाख में सीमा पर 3 जगहों से पीछे हटे भारत चीन के सैनिक पेंगोंग झील पर तनाव बरकरार। दूसरे नंबर पर बात करें तो आज से शुरू हो सकता है मिलिट्री बातचीत का नया दौर, पूरी तरह सहमति अभी नहीं। तीसरे नंबर पर दोस्तों, चीन ने करीब 20 गाड़ियां वापस बुलाई, मगर अभी बहुत कदम उठाने बाकी हैं। चौथे नंबर पर झील के फिंगर 4 तक आ गए हैं चीन सैनिक, वापस फिंगर 8 तक जाना होगा। अब सूचना विस्तार से। लद्दाख में सीमा पर शांति बहाल करने की कोशिशों के तहत भारत और चीन की सीमाएं जिन जगहों पर थोड़ा पीछे हटी हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल LAC पर तनाव दूर करने के लिए, जहां आज से मिलिट्री बातचीत का एक नया दौर शुरू हो रहा है। हालांकि पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारों पर जहां दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी, वहां पर कोई चेंज नहीं है। मई के शुरुआती दिनों में भारत की पेट्रोलिंग को ब्लॉक करने के लिए चीनी सैनिकों ने उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से 8 तक का पूरा इलाका कब्जा लिया था। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को कहा कि गलवान घाटी के झड़प वाली जगहों पेट्रोलिंग पॉइंट 154 से 15 से सीमित संख्याओं के दोनों तरफ से सैनिकों ने कदम वापस लिए। इसके अलावा पिछले 2 दिन में गोगारा से भी सैनिक पीछे हटे हैं। यह साफ संकेत है कि हिमालयन क्षेत्र में अब वाकई में तनाव खत्म होने जा रहा है। इन साइट्स पर दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के साजोसामान के साथ आमने सामने दोनों करीब 1 से 2 किलोमीटर पीछे हटी हैं। चीन को अभी और पीछे हटना होगा। एक सूत्र ने हमारे सहयोगी TOI को बताया कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने इन इलाकों से करीब 20 गाड़ियां वापस बुलाई हैं। हालांकि ये पर्याप्त नहीं है क्योंकि वे पहले आए थे, उन्होंने और पीछे हटाना होगा। चीनी सैनिक LAC पार करते हुए 3 किलोमीटर तक घुस आए थे, साथ ही अपने इलाकों में टैंक और आर्टिलरी गन्स के साथ 5 से 7 हजार सैनिक तैनात कर दिए थे। भारत ने थोड़ी देर से ही सही, मगर चीन के जवाब में उतनी ही स्ट्रेंथ के साथ खूंटा गाड़ दिया। अभी तक पूरी सहमति नहीं हुई है। TOI ने एक सूत्र ने कहा कि गलवान और गोगारा में शांतिपूर्ण ढंग से पीछे जाने पर यूं तो सहमति है, मगर असली बातचीत बैठकों में होगी। बुधवार या गुरुवार को मेजर जनरल लेवल की बातचीत हो सकती है। अभी तक पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है। पेंगोंग झील को लेकर अभी तक किए किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। इसके लिए एक और हाई लेवल बातचीत की जरूरत पड़ सकती है। 6 जून को 14 कॉर्प्स के कमांडर ले जनरल हरिंद्र सिंह और दक्षिण जिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लिऊ लिन के बीच चुशुल मालदो बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट पर मुलाकात हुई थी। 6 जून की मीटिंग लाई है रंग। सूत्रों के मुताबिक 6 जून की उसी बैठक में दोनों देशों की सेनाओं के आंशिक रूप से पीछे हटने पर सहमति बनी। डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत भी चल रही है। भारत चाहता है कि सीमा पर अप्रैल से पहले जो हालात थे वहीं फिर से हो। इसके लिए चीन सेना को फिंगर 4 से अपने सैनिक हटाने होंगे और इलाके में बनाए गए बंकर्स और अन्य स्ट्रोकर्स ध्वस्त करने पड़ेंगे। बॉर्डर पर क्यों दोष दिखा रहा है चीन? पेंगोंग झील के किनारे ही 5 से 6 मई को दोनों देशों के सैनिक भिड़ गए थे और कई घायल हुए थे। चीन ने इस कदम के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। इनमें लद्दाख को पिछले साल केंद्र शासित प्रदेश बनाना भी शामिल है, मगर उसकी मेन वजह भारत की ओर से 225 किलोमीटर लंबी दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर फीडर लिंक्स और पुलों का निर्माण है। चीनी की ओर से आने वाले विदेशी निवेश की स्क्रूटनी और आत्मनिर्भर भारत के तहत कारोबारियों को आकर्षित करने की नीति भी चीन के इस कदम के पीछे की वजह हो सकती है। तो ये थे कुछ चाइना के
हाइलाइट्स जो कि आप तक पहुंचने जरूरी थी, क्योंकि चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट गलवान से हटे तो पेंगोंग में आमने सामने भारत चीन की सीमा। इसी के साथ बहुत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आगे भी बने रहें देश दुनिया की हर नई छोटी बड़ी खबर के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट तक देखते रहें नॉलेज टीवी हिंदी। धन्यवाद।